अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से मिलकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिला हो? एक ऐसी रूहानी कशिश जो ना उसकी शक्ल व सूरत से जुड़ी है, ना उसके पैसे से। एक ऐसा कनेक्शन जो आपको दुनियावी चीजों से ऊपर उठाकर सीधा आपके रब के करीब ले जाता है। यह एहसास इतना गहरा होता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या यह अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है? आजकल जहां रिश्ते इतनी जल्दी बनते और टूट जाते हैं, जहां दिलों का जुड़ना और अलग होना आम बात है, वहां ये सवाल लाजमी है। हम कैसे पहचानें कि कौन सा रिश्ता हमारी नफ्स की पसंद है और कौन सी मोहब्बत की कहानी खुद अल्लाह सुब्हानो व तआला लिख रहा है? जब अल्लाह किसी दो इंसानों को एक दूसरे के लिए चुनता है, तो उसके कुछ इशारे, कुछ निशानियां जरूर होती हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 3 खास निशानियों पर बात करेंगे जो ये बताती हैं कि ये मोहब्बत का रिश्ता इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से जन्म ले रहा है। ये वो निशानियां हैं जो आपको न सिर्फ सुकून देंगी बल्कि आपके ईमान को और भी मजबूत करेंगी। अल्लाह की तरफ से आने वाली मोहब्बत की सबसे पहली और सबसे साफ निशानी है दिल का सुकून। और ये कोई मामूली सुकून नहीं है, ये वो इत्मीनान है जो आपको उस इंसान की मौजूदगी में, उसके बारे में सोचते हुए या उससे बात करते वक्त महसूस होता है। इस सुकून की वजह उसकी कोई दुनियावी चीज नहीं होती, ये एक रूहानी कशिश होती है, एक सोलफुल अट्रैक्शन, जैसे दो रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। और इसकी एक बहुत खूबसूरत वजह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है कि आपने फरमाया, रूहें लश्करों की तरह हैं, जो एक दूसरे को पहचान लेती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, और जो अनजान रहती हैं वो दूर रहती हैं। जब अल्लाह दो दिलों को जोड़ना चाहता है तो वो उनकी रूहों में एक ऐसी उल्फत डाल देता है जो इस दुनिया की समझ से बाहर होती है। आपको उस इंसान के पास एक अजीब सी हिफाजत का एहसास होता है। आपको लगता है कि आप अपने रब के और करीब हो गए हैं। यही वो सुकून है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में किया है। खबरदार रहो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कशिश आपको दीन के करीब लाती है। अगर किसी से जुड़ने के बाद आपकी नमाजें बेहतर हो रही हैं, आप गुनाहों से बचने लगे हैं और आपके अखलाक में बेहतरी आ रही है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये रिश्ता अल्लाह को पसंद है। क्योंकि जो मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आती है वो आपको अल्लाह से दूर कर ही नहीं सकती, वो आपको एक बेहतर मुसलमान बनाती है। ये सिर्फ जज्बात का खेल नहीं बल्कि ईमान की तरबियत होती है। अगर आप उस इंसान के साथ मिलकर जन्नत का रास्ता तय करने के सपने देखते हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे को नेकी की दावत देते हैं, तो जान लीजिए कि इस रिश्ते की बुनियाद अल्लाह ने खुद रखी है। अब जो दूसरी निशानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। अल्लाह की तरफ से आने वाली मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी है उस रिश्ते में आने वाली आजमाइशें और रुकावटें। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज अल्लाह की तरफ से है तो वो फौरन और बहुत आसानी से मिल जानी चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन चीज़ों को कीमती बनाता है उन्हें आजमाता ज़रूर है। जैसे सोने को साफ करने के लिए उसे आग से गुजारा जाता है, उसी तरह अल्लाह पाक और कीमती रिश्तों को आजमाइशों की भट्टी से गुजारता है ताकि वो और भी मजबूत और खालिस बन जाएं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या लोगों ने ये सोच रखा है कि वो सिर्फ इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? ये आजमाइशें किसी भी शक्ल में आ सकती हैं। हो सकता है फासले हों, घर वालों की तरफ से मुश्किलें हों, पैसे की तंगी हो या आपस में गलतफहमियां पैदा हो जाएं। तो सवाल ये नहीं है कि रुकावटें क्यों आ रही हैं, असल सवाल ये है कि उन रुकावटों के बीच आप दोनों का रवैया क्या है। क्या ये मुश्किलात आपको अल्लाह से दूर कर रही हैं? क्या आप नाउम्मीद होकर सब्र छोड़कर हराम रास्तों पर जा रहे हैं? या फिर ये आजमाइशें आप दोनों को एक दूसरे के और अल्लाह के और करीब ला रही हैं? क्या आप दोनों मिलकर तहज्जुद में दुआएं कर रहे हैं?
क्या आप सब्र से काम ले रहे हैं और एक दूसरे को अल्लाह पर भरोसा दिलवा रहे हैं? अगर मुश्किलात आपके रिश्ते को कमजोर करने के बजाय आपके ईमान को मजबूत कर रही हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर अल्लाह के सामने और ज्यादा झुक रहे हैं, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत निशानी है। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम दोनों सिर्फ आसानी में शुक्र करते हो या मुश्किल में भी मेरे ही रहते हो। जब एक रिश्ता आजमाइशों में भी सब्र और दुआ का सहारा लेता है, तो अल्लाह उस रिश्ते में ऐसी बरकत डालता है जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। ये आजमाइशें दरअसल अल्लाह की तरफ से एक ट्रेनिंग होती हैं, जो आपको आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करती हैं। अल्लाह की तरफ से दी गई मोहब्बत की तीसरी निशानी में एक अजीब सी खुव्वत होती है, और वो निशानी है बार बार दिलों का और रास्तों का जुड़ जाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हालात, लोग या शायद आपकी अपनी ही कोई गलती आपको एक दूसरे से दूर कर देती है। आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, रास्ते अलग हो गए हैं, अब दोबारा मिलना मुमकिन नहीं। लेकिन फिर अल्लाह अपनी कुदरत से कुछ ऐसे असबाब बनाता है कि आप दोनों फिर एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है। जब दो दिलों का अलग होने के बावजूद बार बार जुड़ना लिखा हो, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें अल्लाह की कोई खास हिकमत है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। बार बार जुड़ने का मतलब कोई टॉक्सिक ऑन अगेन ऑफ अगेन रिश्ता नहीं है। इस निशानी की असल पहचान ये है कि हर बार जुड़ने के बाद उस रिश्ते में बेहतरी आती है। आप दोनों अपनी पिछली गलतियों से सीखते हैं। आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मैच्योर होता है। आप दोनों का मकसद और भी साफ हो जाता है, और वो मकसद होता है एक पाक हलाल रिश्ता, यानी निकाह। अगर बार बार मिलने के बावजूद आप दोनों दीन से दूर हो रहे हैं और रिश्ता सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशों तक रह गया है, तो ये निशानी नहीं बल्कि एक फितना हो सकता है। लेकिन अगर हर बार जुड़ने के बाद आप दोनों अल्लाह के और करीब हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए इज्जत और कदर बढ़ रही है, और आप दोनों एक हलाल फ्यूचर के लिए पहले से ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि इन रास्तों को अल्लाह जोड़ रहा है। वो आपको मौका दे रहा है कि तुम अपने रिश्ते को उस बुनियाद पर कायम करो जो उसे पसंद है। इस बार बार जुड़ने में अल्लाह की कुदरत छुपी होती है, जो बताती है कि जिसे अल्लाह जोड़ना चाहे उसे दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये हैं वो 3 बड़ी निशानियां। दिल का सुकून जो आपको अल्लाह के पास ले जाए, आजमाइशें जो आपके ईमान को और पुख्ता करें, और रास्तों का बार बार जुड़ना जो आपके रिश्ते को पाक और मजबूत बनाए। लेकिन इन सब के ऊपर एक सबसे जरूरी उसूल है। हमेशा अपने आप से ये सवाल करें, क्या ये मोहब्बत मुझे अल्लाह के करीब कर रही है या उससे दूर? सच्ची और अल्लाह की दी हुई मोहब्बत हमेशा आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर मुसलमान बनाएगी। और हमेशा अल्लाह की वो बात याद रखें जो उसने कुरान में कही है। हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसलिए हमेशा इस्तिखारा करें, अल्लाह से हिदायत मांगे और अपने सारे मामलात उसके सुपुर्द कर दें। क्योंकि जब आप अपनी मोहब्बत की कश्ती को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, तो वो उसे कभी डूबने नहीं देता। या तो वो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, या फिर उसे एक ऐसे बेहतर साहिल पर लगा देता है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचे। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इन निशानियों के बारे में आप क्या सोचते हैं। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसे पाक रिश्तों से नवाजे
جو ہمیں اس کے قریب لے جائیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آمین۔